दोस्तों नमस्कार। 2019 के चुनाव को नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया था। विपक्ष हताश हो गया था और बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले चुनावी सफलता यानी 282 सीटों को बढ़ा करके 303 में तब्दील कर दिया था। अब इस बार जो चुनाव मुहाने पर है, नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन को भी पुलवामा की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन क्या राम मंदिर का उद्घाटन पुलवामा नहीं होने जा रहा है? जो तमाम शंकराचार्य ये आरोप लगा रहे हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन अशुभ घड़ी में हो रहा है, मुहूर्त नहीं है, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल इवेंट बनाया जा रहा है। ऐसे में क्या ये नरेंद्र मोदी का दांव फेल होने जा रहा है? क्योंकि बात सिर्फ अब शंकराचार्यों तक आकर के नहीं रुकी है। जैसे ही वो राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने तमाम धर्माचार्यों को, राजनीतिक नेताओं को आमंत्रण भेजना शुरू किया, राजनीतिक दलों ने तो प्रतिक्रियाएं अपने बाद में दी, लेकिन पहले देश के दो बड़े शंकराचार्यों ने आने से इनकार कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि खंडित मंदिर या दिव्यांग मंदिर, अर्धनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा शास्त्र सम्मत नहीं है। 4 शंकरा में से 2 शंकराचार्यों ने खुल करके विरोध किया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविक्तेश्वर आनंद और गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, इन दोनों ने खुल करके विरोध किया है और ये कहा है कि इसके लिए वो शुभ घड़ी नहीं है, न तो शिखर बना है और न ही मंदिर पूरा है और इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्यों ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि नरेंद्र मोदी इसे अपना पॉलिटिकल इवेंट बना रहे हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और इसलिए वे इसके उद्घाटन में शरीक नहीं होंगे। दोस्तों बात यही नहीं रुकती है, अब तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दायर की गई है कि किसी भी कीमत पर इसे रोका जाए, यानी मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको रोक दिया जाए, रोक लगाई जाए उस पर। और ये याचिका करता है गाजियाबाद के भोला दास। इन्होंने तो उस याचिका में लिखा है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है वो सनातन धर्म के खिलाफ है। शंकराचार्यों का हवाला दिया है, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूस माह चल रहा है और पूस माह में कोई भी शुभ काम, कोई भी धार्मिक काम नहीं होता है। 22 जनवरी को जहां उद्घाटन हो रहा है उसके 3 दिन बाद तो पूर्णिमा पड़ती है, नहीं 25 तारीख को पूर्णिमा है, उसके बाद ही कोई धार्मिक कार्य संपन्न किया जा सकता है। लेकिन ये जो 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भोला दास का कहना है कि ये राजनीतिक इवेंट बन गया है। भोला दास ने अपनी याचिका में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मौजूदगी पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और यह देश धर्मनिरपेक्ष है, देश भाईचारा सिखाता है, संविधान भाईचारा सिखाता है। ऐसे में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का मौजूद होना वो संविधान सम्मत नहीं है। यानी इस याचिका में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है उसमें दोनों ही मुद्दे उठाए गए कि एक तो ये आयोजन शुभ घड़ी में नहीं हो रहा है, समय अभी नहीं है धार्मिक कर्मकांड के लिए, और हवाला शंकराचार्यों का। तो दूसरी तरफ यह भी कहा गया है कि यह संविधान सम्मत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जाना वो एक धर्म के साथ एक तरह से पक्षपात होगा और इसलिए इस पर रोक लगानी
जानी चाहिए। तो क्या अब इलाहाबाद हाई कोर्ट राम मंदिर के उद्घाटन पर रोक लगाएगा? और अगर रोक लगाता है तो फिर नरेंद्र मोदी की सियासत का क्या होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी गोदी मीडिया के जरिए इस देश के तमाम बुनियादी मुद्दों को दबाया जा रहा था। जब राम मंदिर का अखंड प्रसारण किया जा रहा है और मीडिया की दशा तो यह हो गई है कि उसने जैसे अपने एटिकेट को, अपने सिद्धांतों को ताक पर रख दिया है। और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग यह भी कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है, उसे नरेंद्र मोदी ने दबा दिया है, उसके मालिकों के जरिए शिकंजा कसा गया है। लेकिन सच तो यह भी है कि मालिकों के जरिए वो शिकंजा कसा गया हो तो कसा गया हो, लेकिन बहुत सारे एंकर्स, बल्कि मैं कहूं कि अधिकांश नहीं बल्कि सभी एंकर्स अगर स्वतः ये भजन गा रहे हैं, घुंघरू बजा रहे हैं, अपने आका का स्तुति गान कर रहे हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये उसी माइंड सेट के हैं। इन्होंने धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़ रखा था, इन्होंने पत्रकारिता के उस एटिकेट का आसरा लिया हुआ था। असल में उनके दिमाग में क्या है, वो किस विचारधारा के हैं, नरेंद्र मोदी के आने के बाद उन्हें यह मौका मिल गया कि वो अपने आप को अपने सच्चे रूप में प्रस्तुत करें। और इसलिए ये उनकी अपनी अंतरात्मा है जो पत्रकारिता को गलीज बना करके, गटर में तब्दील करके, वो अपने स्वभाव के अनुसार अपने आका का स्तुति गान कर रहे हैं और उसके बनाए गए इवेंट का लगातार कीर्तन गा रहे हैं। ये तो गोदी मीडिया का हाल हो गया है। तो ये सिर्फ दबाने भर का मामला नहीं है, ये सिर्फ मालिकों के जरिए शिकंजा कसने का मामला नहीं है, बल्कि ये उनके अपना खुद भी मानस है। इस बात को भी समझा जाना चाहिए। और यही वजह है कि वो एंकर इस समय, इस बीच में ये भूल गए हैं कि इस देश में भुखमरी भी है। वे भूल गए हैं कि इस देश में गरीबों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार भी हो रहे हैं। क्या इस समय आदिवासियों का अपमान नहीं हो रहा? क्या हसदेव के जंगल नहीं काटे जा रहे, नहीं उजाड़े जा रहे? लेकिन उनका कोई मुद्दा नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े जो नौजवान हैं, सरकारी नौकरी के लिए भटक रहे हैं, न जाने कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, महीनों बीत गए हैं, लेकिन मीडिया में एक सुर्खी नहीं है। उस डॉक्टर रितु का मामला भी मीडिया में नहीं है, जो पिछले 100 दिन से ज्यादा तक नौकरी नहीं, न्याय चाहिए, इस नारे के साथ धरना और प्रदर्शन में निरंतर बैठी रही और उसको उठा दिया गया। यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह भी नहीं है कि मणिपुर में उन महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया, जो बलात्कार किए गए, उनके आरोपियों को सजा मिली या नहीं मिली, उन महिला पहलवानों का मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा तो बेरोजगारी का भी नहीं है, मुद्दा महंगाई का भी नहीं है, मुद्दा सिर्फ राम मंदिर का है। मंदिर वहीं बनाएंगे, राम आएंगे, सिर्फ मुद्दा ये बचा है। लेकिन इस मुद्दे में अब जो पेंच फंसा हुआ है, पहले शंकराचार्यों के जरिए और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए, तो जो नरेंद्र मोदी चाहते थे, जो गोदी मीडिया के एंकर चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जाने से इनकार करे, विपक्ष के लोग राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएं, और अगर जाएं तो ये कहें कि देखिए मोदी ने उनको झुका दिया, उनको भी राम मंदिर में आज शरण लेनी पड़ी, और अगर नहीं आए तब तो फिर बहुत आसान है उनके लिए ये कहना कि ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, ये रामद्रोही हैं, ये हिंदू द्रोही हैं। लेकिन शंकराचार्यों ने जो विरोध किया है, उससे समूचे विपक्ष को यह मौका मिल गया है कि अगर शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, अगर मंदिर अभी अधूरा है, अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम केवल पॉलिटिकल इवेंट है, तो फिर वो नहीं जाएंगे। वो जाएंगे जब मंदिर पूरा बन जाएगा, वो जाएंगे जब राजनीति नहीं होगी।
और राहुल गांधी ने तो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नागालैंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि धर्म व्यक्ति का निजी मामला है। मैं धर्म के सिद्धांतों के आधार पर जिंदगी जीता हूं, लेकिन धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं करता। धर्म का अपने हितों के लिए फायदा नहीं उठाता। धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करता। ये जो राजनीति हो रही है वो समझ से परे है, वो दुरुस्त नहीं है। मायावती ने भी 15 तारीख को सीधा इल्जाम लगाया था कि धर्म और संस्कृति के नाम पर जो इस देश में हो रहा है उससे लोकतंत्र कमजोर होगा। चाहे मायावती हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो या फिर ममता बनर्जी हो, ये सारे लोग नरेंद्र मोदी को राम मंदिर के उद्घाटन के पॉलिटिकल इवेंट पर घेर रहे हैं। शंकराचार्यों ने उन्हें एक बड़ा अवसर दे दिया है उस सच का पर्दाफाश करने का कि यह मंदिर केवल पॉलिटिकल इवेंट मात्र है। इस मंदिर के जरिए केवल राजनीति की जा रही है। इस मंदिर के जरिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है। इस मंदिर के जरिए जो जातियों की पीड़ा है, जो विवशता है, जो यातना है, जो यंत्रणा है, जो दलितों और पिछड़ों आदिवासियों के अधिकार हैं, जो किसानों के आमदनी का सवाल है, इन सबको दरकिनार कर दिया जाए। नौजवानों के रोजगार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बढ़ती महंगाई के कारण जो मुश्किलें हैं, इन सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाए और केवल राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाए और वो फतह हासिल कर ले। लेकिन अब शायद ये संभव नहीं है, क्योंकि शंकराचार्यों के बाद, उनके विरोध के बाद अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। तो क्या कोर्ट इसे रोकेगा? इस पर निगाहें मेरी बनी रहेंगी। मैं आपको सूचना देता रहूंगा। शुक्रिया।